तो हेलो दोस्तों, आपको मिलने वाले प्रत्येक गाय पर 40,000 रुपए। अब आप बोलोगे हमारे बैंक अकाउंट में आए नहीं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए भी आए हैं और 500 रुपए के गैस सिलेंडर के भी पैसे आए। दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे अकाउंट में पिछले काफी समय से पैसे नहीं आए। ठीक है दोस्तों, मेरा अकाउंट चालू था, सब कुछ किया मैंने, लेकिन जैसे गायों के 40,000 रुपए वो वाले नहीं आए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाले पैसे नहीं आए। तो मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने कहा महंगाई रात कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद पैसे नहीं आए। तो मैंने कहा भाई पैसे नहीं आए, क्या हुआ? तो मैं गया बैंक अकाउंट में दोस्तों पता किया, तो वहां के उनकी शाखा के अंदर दोस्तों मेरे गायों के दो गायें मरी थी, उसके 80,000 रुपए पड़े थे और प्लस 2 महीनों की सब्सिडी पड़ी हुई थी मेरे 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाली। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो पैसे आपको कैसे लेने हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ये योजना क्या है। दोस्तों, महंगाई राहत कैंप, क्या आपको ये मिलने वाला है? क्या महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है? नहीं करवाया है तो हम जानते हैं। पशुओं को 40,000 रुपए कामधेनु बीमा योजना पर मिलने वाले पशुओं की मौत पर 40,000 का मुआवजा दे रही राजस्थान सरकार। कैसे और किसको मिलेंगे दोस्तों, जाने। अखबार के अंदर ऐसा आता है, देखो, अशोक गहलोत जी की तरफ से छापा गया जन सम्मान जय किसान पशुपालकों को हुआ भुगतान। 175 करोड़ की धनराशि और 41,000 पशुपालकों को 40,40,000 रुपए, यानी एक गाय पर 40,000, 80,80,000 रुपए दिए गए। ये कुछ किसानों को प्राप्त हुए, जिन इन दादी को प्राप्त हुए, इन अंकल जी को प्राप्त हुए, आप देख सकते हो, और खातों में जमा हो गए। ठीक है दोस्तों, अशोक गहलोत जी ने खुद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया था कि इतने जनों को पैसे जा चुके हैं, और जा चुके दोस्तों, आ चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आपके बैंक अकाउंट में अब तक क्यों नहीं आए। इसका भी मैं बताने वाला हूं। और महंगाई राहत कैंप में आपको ऐसी कुछ पर्ची मिली होगी जहां आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यदि आपने रियल में रजिस्ट्रेशन करवाया और आप इस योजना के लिए लागू होते हो और कामधेनु योजना, आपकी गाय लाम्पी वायरस में मरी है, तो आपको सच में मिलेंगे दोस्तों। यदि नहीं मिलते हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ मिलेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, आपकी शाखा के अंदर पड़े हुए हैं 40,000 रुपए। आप एक बार अपना आलस छोड़ो और बैंक अकाउंट जाओ, लेकिन बैंक अकाउंट जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट 23 और 24 पेश करते हुए दुआरू मतियों को 40,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके अंतर्गत 40,000 रुपए उनको ही मिलेंगे जो लाम्पी वायरस के प्रकोप से जिन गायों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन आपने भी करवाया है, मेरे को पता है, लेकिन दोस्तों उसमें एक ऐसा लोचा है कि सीधे तो आपको घर बैठे 80,000 रुपए नहीं मिल सकते, क्योंकि 3-4 महीनों की मेहनत होती है। 80,000 रुपए तो आपने मेरे इस चैनल पर एक लाम्पी वायरस से मरने वाली गायों के लिए एक फॉर्म आया था। मैंने बताया था कि वो फॉर्म भर के आपको ग्राम पंचायत या पंचायत के अंदर या अपने ग्राम सेवक को जमा करवाना है। यदि वो वाला फॉर्म आपने भरा ना, तो आपको 80,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। 80,000 रुपए का फायदा। वो वाला फॉर्म भर के आपने जमा करवाया, चाहे कैसा भी भरा हो, एक बार जमा करवा दिया ना। तो वो वाला फॉर्म कौन सा था, तो मैं बता देता हूँ कि आपको वो फॉर्म कैसे भरना था। पशुओं की मौत पर मुआवजे की जानकारी। तो वो फॉर्म ऐसा कुछ था कि योजना का नाम क्या था, योजना का नाम भरना था, राज्य का नाम भरना था, और गहलोत द्वारा शुरू की गई, बजट 23-24 में पेश करने के दौरान चालू गई, और पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता के लिए प्रदान की गई, और मुआवजे की राशि 40,000 रुपए। उस फॉर्म के आगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। और लाभार्थी, अब मैंने ये लाभार्थी राज्य के किसान और पशुपालक, यहाँ अपना नाम लिखना था। मैं आधा फॉर्म लाया हूँ क्योंकि पूरी जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकता, ये मेरी कुछ कमियां हैं, लेकिन ये दोस्तों हमारी मजबूरी है, हम आपके साथ पूरा फॉर्म सर्च नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको यदि अब भी आपने वो फॉर्म नहीं भरा ना, तो वो फॉर्म अब आपको ग्राम पंचायत के अंदर जाना है। यदि आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत में जाना है, यदि आप शहर में रहते हो तो पंचायत समिति के अंदर जाना है। आपको वहां पे बस इतना ही कहना है, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की जो है शर्तें और उनका पैसा नहीं आया, तो आपको एक फॉर्म भरवाएंगे। और उसके लिए आपके लिए एक तो आपका राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और आप यदि किसान हो ना, योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ किसान और पशुपालक ही पात्र होंगे। या तो आप किसान हो, किसान गाय रखते हैं दोस्तों, या पशुपालक हो तो आप गाय रखते हो, ठीक है, तभी आप इस योजना के पात्र हो गए। अन्यथा और कोई नहीं, जिनके घरों में गाय रखते हैं वो वाले नहीं। योजना के तहत सिर्फ पशु की मौत पर ही बीमा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद भी आपकी गाय मर जाती है ना,
तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। सिर्फ आपको यदि शहर में हो तो पंचायत समिति और गांव में हो तो पंचायत से सामने संपर्क करना होगा, और आवेदनकर्ता की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए, और किसान का बैंक अकाउंट खाता होना चाहिए, और साथ ही साथ बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए जिस पे ओटीपी और कुछ आ सके दोस्तों, एक मोबाइल भी होना चाहिए। दोस्तों, सरकार आप तक पैसा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप है ना पैसे लेना ही नहीं चाहते। क्यों? आप पहले वीडियो पूरा देखा नहीं, सब्सक्राइब किया नहीं, ये तो चलो मैं अपने पर्पज के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पीछे वाले वीडियो पूरे देखते ना तो आपको 80,000 रुपए का फायदा हो जाता। और भी कई है कि अब भी आपके मतलब सर यहाँ 50,000 से ज्यादा लोगों को रुपए मिले, 175 करोड़ की राशि जो सरकार ने बैंक अकाउंट में डाली है, लोगों की सच में डाली है यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, डाली है। और आपके भी यदि अब तक नहीं आई है ना, तो आपको घर बैठे 80,000 रुपए देने वाली सरकार नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट जाओ, और कहाँ कमियां रह गई, महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना सिर्फ काफी नहीं है, कहाँ कमियां रह गई वो ढूंढो दोस्तों। और डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? कामधेनु बीमा योजना में मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट, तो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना मुआवजे के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, भाई आय प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार का होना चाहिए, जिसमें आपकी वार्षिक आय है ना, वार्षिक आय मतलब एक साल के आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हो। अब कई किसानों के पास तो आय प्रमाण पत्र है नहीं, नहीं है ना, तो आपको यार कैसे मिल जाएगा? आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया, आय प्रमाण पत्र का डाटा उठाएगी सरकार, वहां आपने भले ही महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, लेकिन जब ये वाला डाटा उठाएगी तब क्या है, तब आपके वो नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद आपके खाते में नहीं आएंगे। जैसे ही आय प्रमाण पत्र बनाओगे राजस्थान सरकार का, वहां 2 लाख से कम शो करेगा, तो देख आपने वहां रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो आपकी जानकारी सारी पहुंच गई, सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास होते हैं। अब आय प्रमाण पत्र नहीं है तो 2 लाख रुपए से, तो यहाँ एक आपका क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, यहाँ पे आपका फॉल्ट आ गया कि इसका आय प्रमाण पत्र नहीं, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब पशु के जो है बीमा करना, बीमा के कागजात, एक वो जो ऐसी स्लिप दी थी, यहाँ एक स्लिप लगा के महंगाई राहत कैंप में दी थी, वो है। अब राशन कार्ड है दोस्तों, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, और आपका पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो होना चाहिए दोस्तों, खाते का विवरण होना चाहिए सरकार के पास, जो जन आधार कार्ड से जुड़ा हो दोस्तों, जन आधार कार्ड से आपका खाता जुड़ा होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं, तभी आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए आते हैं, वरना ऐसे ही कोई 80,000 रुपए देने वाला नहीं है। सरकार भी घर पे नहीं बैठी है, ना आप घर पे बैठे हो। तो दोस्तों, ऐसे दस्तावेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, पैसे मिले हैं दोस्तों। 41,000 राजस्थान में यार, 41,000 लोगों को पैसे दिए गए, 41,000 किसानों को। अब 41,000 जनों ने डॉक्यूमेंट पूरे किए, बाकी किसी के कोई मोबाइल नंबर में लोचा है, किसी के बैंक अकाउंट में है, किसी के राशन कार्ड में है, किसी के मूल निवास में है, तो किसी के आय प्रमाण पत्र में है। अब सरकार इनको सुधारे कैसे? अब सरकार को जितने भी भाई, वो तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर डाल दी सारी जानकारी, टिक टिक टिक, जिनके सही थे सारे डॉक्यूमेंट उनके नाम आ गए फटाफट, और यहाँ से पैसे डाले और पैसे आपके बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट ही सही होना चाहिए, कई लोगों का तो बैंक अकाउंट पिछले काफी दिनों से पड़ा है ऐसे ही, ना तो उसमें पैसे डाले ना कोई बात, तब वो बंद हो रखा है। आप उधर जाओ बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाओ, बैंक अकाउंट का खाता चालू करवाओ, तभी दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे दोस्तों, तभी। और कई कमियां, आय प्रमाण पत्र बनाया नहीं आपने, कई डॉक्यूमेंट आपने पूरे नहीं किए, जन आधार कार्ड से आपका खाता बैंक का लिंक नहीं है, तो ऐसी सारी समस्या है, और उसके बाद कहते हैं सरकार ने हमको पैसे दिए नहीं। तो सरकार तो देना चाहती है दोस्तों, और साथ ही साथ ऐसी जानकारी पाने के लिए अब हमारा चैनल क्या है, यूट्यूब चैनल, या तो इसकी सदस्यता ले लो ताकि जानकारी मिलती रहे दोस्तों। बाकी चैनल वाले उल्लू बनाते हैं, कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, अभी मिलेंगे, आज दे देता हूँ, जैसे उनके घर पे पड़े हैं पैसे। लेकिन दोस्तों, सदस्यता ले लो और सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।